एक क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि 125 का पावर x बराबर कितना है 3125 हो तो x का मान होगा। हमें क्या दिया हुआ है साथियों, 125 है और उसका पावर कितना है x है। यह किसके बराबर है, तो 3125 के बराबर है, यहाँ से लिख दिए। फिर आगे क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या बतला देते हैं कि इसको हम 5 का क्यों लिख सकते हैं, क्यों इसलिए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम बेसिक से बतलाने का प्रयास करें। 125 लिख दिए, यहाँ हम 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर यदि हम इसमें हम 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह 5 हो जाए, 5 25, और फिर इसको हम 5 से 5 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यों। तो यह किसका आया, 125 का आया कि नहीं, तो यहाँ से 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, यानी कि 5 का क्यों। उसके पावर x है तो x लिख देंगे। इसी को हम 5 के बेस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक ना। यदि हम 125 को हम 25 से गुना करेंगे तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि 5 गुने 5 गुने 5, और फिर यहाँ से 2 और 5 लिख लेंगे, 5 गुने 5, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 31 25 के बराबर हो जाएगा। यह सिर्फ समझाने के लिए साथियों, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिख दिया 5 का पावर 5। तो अब थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है साथियों कि a का पावर m हो और इसका पावर n हो तो यह किसके बराबर हो जाता है, a का पावर m गुने n के बराबर हो जाता है। एक यह सूत्र याद कर लेना। और दूसरा जो है साथियों, बेस जो है a का पावर m और बराबर a का पावर n हो, तो यदि बेस समान हो, यहाँ से देख रहे होंगे साथियों, एक मिनट थोड़ा, यदि इसका बेस समान है a और a है तो यह जो है m बराबर n के रूप में हो जाएगा। यह दोनों अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो a का पावर m है, उसका पावर n है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही है, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3x हो जाएगा, गुना कर देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का पावर 5 हो जाएगा। अब क्या मतलब थे, बेस समान है कि नहीं, यहाँ से जो है बेस इसका समान है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यह 3x किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, इस 5 के बराबर पावर में। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको 3 में मिल रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 2 क्या है कि 0.04 और उस पावर जो है साथियों माइनस का 1.5 है। बिल्कुल ध्यान से, यह बराबर है किसके बराबर है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना है साथियों। यदि हम 0.04 को इस रूप से लिख सकते हैं, 0.04 को हम यहाँ से दशमलव बुलाएंगे तो 100 हो जाएगा कि नहीं। तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो कितना हो जाएगा, 4/100। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साथियों, यहाँ से सेम 0.04 को हम दशमलव उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। उसका पावर जो है माइनस का 1.5 है, तो वैसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देख रहे होंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 4/100 और उसका पावर क्या है, माइनस का 1.5 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए साथियों, क्या है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यदि जब कभी भी a का पावर माइनस में m हो तो यह सूत्र बन जाता है a का पावर 1 में a का पावर m। समझ में आ गया कि यह जो है माइनस में जब हो तो 1 लगा देना है और उसके पावर में जो है चीजें हो a का पावर m लिख देंगे। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हम यदि 5 का पावर -3 लिख देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 1 में क्या लिख देंगे, 5 का पावर 3। क्यों, समझ में आ रहा है, एक माइनस है इसलिए लिख रहे हैं, और जो इसका बेस जैसे है पावर वैसे ही लिखते हैं। एक और समझ लेते हैं साथियों, जैसे हम लिख दिए 9 का पावर -2, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, 1/9 का स्क्वायर। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा और समझ लेते हैं साथियों, क्योंकि बेसिक मजबूत रहेगा तभी आपको मैथ जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा अब समझ लेते हैं क्या साथियों, कि जब कभी भी जैसे 9 जैसे है 9 में मान लेते हैं 5 है और इसका पावर -3 दे दें, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा कि जो है 9 में 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/9 लिखेंगे,
और इसका पावर -3 है तो 3 कर देंगे। अब अच्छे से समझ में आ गया। एक और चीज ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिख ले 4/7 लिख लिए और इसका पावर -5 लिख लेते, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह किसके बराबर हो जाएगा, 7/4 और इसका पावर 5 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी वही काम करना है, क्या करना है, यहाँ माइनस है तो क्या लिख देंगे 100 में यहाँ से 4 और उसका पावर क्या हो जाएगा 1.5, माइनस में प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से साथियों 4 से या 100 कट जाएगा, 2500 का 100 यानी कि 25 हो जाएगा, होगा। तो यह जो है साथियों 25 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1.5। अब इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसका पावर जो है 1.5 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी बेसिक से समझाए थे एक चीज, क्या समझाए थे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अभी समझाए थे कि जब कभी भी a का पावर m हो और उसका पावर n हो तो यह गुना में हो जाता है a का पावर m गुने n होता है यहाँ तक। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 5 का यह जो है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1.5 दूना 3 हो जाता है। तो 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया साथियों। अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, देखिए हम जो है आप लोगों को बेसिक से बतला रहे हैं, तो बेसिक से बतलाने से यह जो फायदा है, चाहेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है विद इन 2 से 1 मिनट में बन जाएगा। यदि नहीं समझाएंगे तो मात्र 25 से 30 सेकंड में बन जाएगा। लेकिन ऐसा बनाने से क्या फायदा जो आपको समझ में ही ना आए, ठीक ना साथियों। तो बिल्कुल धैर्य बना के साथ अच्छे से इसे कॉपी में उतारिए और नोट्स बनाते रहिएगा साथियों, और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा। तो हर एक कंपटीशन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कहे नहीं यूपीएससी या बीपीएससी, सब में यही क्वेश्चन आता है। इस बार का टीआरई 3 में बोल रहे हैं साथियों, बीपीएससी का एग्जाम में शिक्षक भर्ती में इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक ना साथियों। तो हर एक टाइप के, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एक में इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, सिर्फ संख्या का हेरफेर और कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। जिस टाइप से यह लिख दिए साथियों a का पावर m उसका पावर n, तो क्या हो जाएगा a का पावर m गुने n। तो इस टाइप के यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो कितनों बड़ी संख्या रहे, कितनों बड़ा सवाल रहे, बेसिक अच्छा है मजबूत है तो आप हल कर लेंगे साथियों। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन अवश्य हल कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों 125 यानी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है क्वेश्चन कि 17 का पावर 3.5 गुने 17 का पावर 7.3 भागा क्या है, भागा 17 का पावर 4.2। यह जो है 17 का पावर यहाँ क्या होगा, यानी हमें वाट का मान निकालना है साथियों। तो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। पहले कॉन्सेप्ट बतला देते हैं उसके बाद आंसर करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट कि जब कभी भी a का पावर m हो भागा a का पावर n, तो यह किसके बराबर हो जाएगा a का पावर m माइनस n के। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि a का पावर m हो गुने a का पावर n हो, तो यह किसके बराबर हो जाएगा a का पावर m जोड़ n, क्या हो जाएगा n, a का पावर m प्लस n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से यहाँ भी बनाना है साथियों, यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो करना क्या होगा साथियों, पहले आपको भाग का काम करना तो भाग कर सकते हैं, गुना करना है तो गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बेस लिख रहे हैं 17, ठीक। उसमें क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं साथियों। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद 7 3 10 हो जाएगा, यानी 10.8 हो जाएगा। और डिवाइड कर देंगे कितने से, 17 का पावर 4.2 से। हमें भाग नहीं देना है साथियों, हम बोर्ड मास का नियम नहीं बतला रहे आप लोगों को, हम यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए a का पावर m रहे और उसका पावर n रहे, a का पावर n रहे, तो यह a का पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक ना। और ये वही a का पावर m रहे उसका जो है गुने a का पावर n रहे, तो क्या हो जाएगा a का पावर m प्लस n। तो यहाँ से हम क्या कर दे, पहले जोड़ दिए, गुना में पावर जुड़ता है जोड़ दिए, उसके बाद भाग में पावर क्या होगा घटेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ से इसमें से इसको हम घटा देंगे। और यहाँ जो है साथियों 17 का पावर यहाँ वाट है, तो यहाँ मान लेते हैं x है एग्जाम्पल। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं साथियों, इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो यहाँ 6.6 हो जाएगा। उसके बाद यह 17 का पावर 6.6 और यहाँ 17 का पावर x कर देंगे। अभी जस्ट क्वेश्चन में बताएं कि जब कभी बेस समान होता है तो यह इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 6.6 बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 6.6। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट है साथियों? चाहते तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जो है बेसिक यदि स्ट्रांग रहता तो बिना पेन पेपर का बन जाएगा। क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था, इसमें से घटा देते, यही इसका आंसर बनता कि नहीं। तो यदि बेस मजबूत रहेगा तभी तो आप इतना तरीके से सोच पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन की ओर। यार क्या है, 5 का पावर 8.9 है, किसका, 5 का पावर है। ठीक, लिख दिए, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 5 का पावर बिल्कुल ध्यान से देखिए, गुने है, क्या है 25 का पावर 7.2 है, फिर क्या है गुने हो गया, उसके बाद भाग है कितना 125, उसका पावर जो है 4.6 है। उसके बाद जो है यह बराबर है 5 का पावर वाट। हमें वाट का मान निकालना है, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं साथियों x लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक, अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझिए साथियों एक चीज, कि इस 25 को हम लिख सकते हैं साथियों 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसका पावर लिख सकते हैं 7.2। यहाँ 125 है साथियों, इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और उसका पावर जो है साथियों 4.6। बीच में जो चिन्ह है उसको दे दीजिए, बीच में भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह दे दिए, पीछे गुना है कितना है 5.89, लिख दिया। यह किसके बराबर, 5 का पावर x के बराबर है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा साथियों। एक सूत्र बतलाए थे क्या, कि a का पावर m हो और उसका पावर n हो, तो यह किसके बराबर होता है, a का पावर m गुने n के बराबर होता है। इतना तक तो बतला दिए थे, बतला रहे। अब क्या करना है साथियों, कि यहां से 5 का पावर 8.9 गुने, इसको हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर जो है साथियों 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144, यानी 14.4 आ जाएगा साथियों। यहाँ जो है 14.4 आ गया। अब यहाँ से फिर भाग है, भाग देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 5 और 6 त्रिक 18 का 8, 4 12 1 13, यानी 13.8 आ गया। यह 5 का पावर x, यानी हम सबका बेस क्या कर दिए साथियों, समान कर दिए 5 के रूप में। अब क्या करना है, एक चीज हम बतलाए थे, क्या बतलाए थे साथियों, कि गुना में पावर जुटता है और भाग में घटता है। इतना तक तो याद होगा। तो करना क्या है साथियों, आप जब पहले घटाव करना चाहते तो इसको इससे घटा लेंगे, घटाएंगे साथियों, इसको इससे घटा लेंगे और उसके बाद इसको जोड़ देंगे, हो गया। गुना में पावर जो है जुट जाएगा, भाग में घट जाएगा। तो यहाँ से यदि हम 14.4 में से 13.8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर 0.6 होगा कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यह गुने कर देंगे 5 का पावर 8.9 बराबर 5 का पावर x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बतलाए थे कि गुना में पावर जुड़ता है, तो इन दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाए 9 6 15 का 5, और यहाँ से 8 1 9 हो जाएगा, यानी यह 5 का पावर क्या हो जाएगा 9.5 बराबर 5 का पावर x। अब बेस समान है तो क्या हो जाता है, यह इसके बराबर हो जाएगा, कट जाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर कितना 9.5, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया साथियों। जिस टाइप से हम डिजाइन दिए हैं साथियों, इसी टाइप से आप लोग भी डिजाइन दे के बनाइएगा। क्यों बोल रहे हैं साथियों, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा, और एक बार इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो विद इन 30 से 35 सेकंड में इस टाइप का क्वेश्चन हल कर सकते हैं साथियों, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है साथियों, 9 का पावर 5.6 गुने 9 का पावर 10.3 कोष्ट बन, फिर क्या है भागा 9 का पावर 2.56 बराबर क्या है 9 का पावर वाट। यहाँ वाट की जगह हम फिर x लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बतलाए थे साथियों, गुना में पावर जुड़ता है तो मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
6 3 9 10 5 15। यह 9 का पावर कितना आ जाएगा साथियों? 9 का पावर 15.9 आ जाएगा। अब फिर हम क्या बतलाए थे, भाग में पावर क्या होता है? घटता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों? 9 का पावर 2.56। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, इसको घटाएंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 9 का पावर यहाँ से एक जीरो कर लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। और यहाँ जो है साथियों 8 में से 3 5 जाएगा तो 3 बचेगा। यह जो है 12 13 13.34। यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही, क्योंकि 9 का पावर x है। क्या है? 9 का पावर x जो है यह साथियों पावर में है, तो यह इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 13.34। बस यही इसका आंसर। तो प्रैक्टिस करने से साथियों स्पीड बनेगा और भी अच्छे तरीके से बना पाएंगे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13.34 ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट छः की ओर। 6 क्या है? 81 का पावर 2.5 गुने 9 का पावर 4.5 भागा 3 का पावर 4.8 बराबर 9 का पावर x मान लेते हैं, वाट है। तो अब यहाँ से क्या करना है साथियों? बिल्कुल दो तरीके से बना सकते हैं, सबका बेस 3 कर दीजिए फिर बना सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिए, सबसे आसान तरीका क्या है कि इस पावर में जो देख रहे हैं साथियों, इसको भी 9 कर लेते हैं, इसका बेस इसमें 9 है, इसको भी 9 कर लेते हैं, बस 9 करना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और उसका पावर लिख सकते हैं 2.5। यहाँ 9 का पावर जो है 4.5 बेस सेम है 9 के, और यहाँ जो है भाग, यदि हम इसमें साथियों 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 होगा कि नहीं। तो यहाँ स्क्वायर लिखे तो इसको आधा कर देंगे, क्या कर देंगे साथियों? 48 का आधा जो है 24 हो जाएगा, यानी 2.4 हो जाएगा, बराबर क्या लिख लेना है? 9 का पावर x। समझ में आया क्यों यहाँ लिखे हैं 24? क्योंकि बाद में हम गुना करेंगे 24, सॉरी यहाँ 24 नहीं लिखे 2.4 लिखे, क्योंकि अब हम गुना करेंगे इसको तो यही हो जाएगा 4.8, होगा कि नहीं। क्योंकि हम पढ़े हैं अभी जस्ट, क्या पढ़े हैं? a का पावर m, और उसका पावर n पढ़े हैं, तो क्या होता है? a का पावर m गुने n। तो यहाँ से यदि हम 2 से इसको गुना कर लेंगे, 2.4 को 2 से गुना करेंगे 4.8 होगा ही। तो इसलिए इस रूप से कर दिए साथियों। अब क्या करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिए कि इसको इससे गुना कर लेंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा? 9 का पावर 25 गुना 50 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 का पावर 4.5 है, फिर भाग है, यहाँ जो है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, बराबर 9 का पावर x। अब सब में बेस समान है तो क्या करना है? गुना में पावर जोड़ना है, भाग में घटाना है, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साथियों, यदि हम यहाँ से पहले इसको घटा लें तो कितना हो जाएगा साथियों? 1.2 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा गुने 9 का पावर 5, यह किसके बराबर है? 9 का पावर x। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ 7.1, यह किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। आंसर यही है, x बराबर 7.1, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? तो इस टाइप से आप लोगों को भी बनाना है साथियों, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। यह वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट डाउन नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। टोटल हम साथियों 10 क्वेश्चन बतलाएंगे, 10 का 10 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझ गए तो इस टाइप का सवाल आप देखते ही बना सकते हैं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या है साथियों कि -216 गुने 1728, और उसका पावर जो है साथियों 1/3 है। तो आपको क्या याद रखना है साथियों कि इसका यदि हम 216 है, इसको हम लिख सकते हैं -6 का जो है साथियों क्यों, 6 6 36 छक्के 216 हो गया, गुने इसको भी लिख सकते हैं 1728 जो है, यानी कि 1728 किसका होता है? 12 का स्क्वायर, 12 का क्यू होता है साथियों। किसका होता है? 12 का क्यू, और उसका पावर जो है 1/3 है। तो जब यहाँ से साथियों पावर सेम हो तो यह दोनों गुना हो जाता है, तो 12 छक 72 हो जाएगा, और यहाँ से उसका पावर क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया? और उसका पावर 1/3 है। तो यहाँ से अभी जस्ट एक फार्मूला पर बार बार सवाल आ रहा है कि a का पावर m और उसका पावर n बराबर क्या होता है? a का पावर m गुने n। तो यहाँ से इसके साथ यह क्या हो जाएगा? गुना,
यानी -72 इंटू क्या हो जाएगा 3 गुने 1/3, या 3 से 3 कट जाएगा तो -72 का पावर 1 वही 72 हो जाएगा माइनस का आंसर। समझ में आ गया साथियों, बिल्कुल आसान था। माइनस जो है 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है साथियों? कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगला क्वेश्चन है 8। 8 क्या है कि 8 का पावर 0.4 गुने 4 का पावर 1.6 गुने 2 का पावर 1.6 यह बराबर होगा क्या? वाट। तो यहाँ से क्या करना है साथियों, बिल्कुल कॉमन सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, सबका बेस समान करना है। यदि आप बेस समान कीजिएगा तो यह 2 का क्यूब होता है साथियों, 8 2 का क्यूब, और फिर उसका पावर जो है 0.4, यह जो है 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, उसका पावर क्या हो जाएगा 1.6 गुने 2 का पावर 1.6 हो जाएगा। यह बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा साथियों, गुना होगा कि नहीं इसके साथ, तो 2 का पावर जो है 4 तिया 12 मतलब 1.2 हो जाएगा, गुने यह कितना हो जाएगा 2 का पावर 16 दूना 32 मतलब 3.2 हो जाएगा। यहाँ से 2 का पावर 1.6। अब गुना में क्या बतलाए थे, पावर जुड़ता है तो सबका पावर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे साथियों, इस सब को हम जोड़ लेंगे पावर, और यही जो है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साथियों 2 तो बेस है इसका पावर जोड़ेंगे तो देखिए 6 2 8 2 10 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 3 5 1 6, यानी 2 का पावर जो है 6 हो जाएगा। यहाँ से इस 0.0 का कोई वैल्यू नहीं है तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 6, यानी 2 का पावर 6 जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 64 के बराबर हो जाएगा। यही इसका आंसर। समझ में आया? 2 का पावर 6 मतलब देख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या बराबर 2 2 4 2 6, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों, अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से उतार लीजिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 23 का पावर 2.8 गुने 23 का पावर 7.2 गुने 23 का पावर 3.6 बराबर 23 का पावर वाट। वाट की जगह एक्स लिख लेते हैं। अभी जस्ट इसी टाइप का सवाल बतलाए थे कि क्या है, जब बेस समान हो और तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो इस तीनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 8 2 10 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 6 और 7 3 10 2 12 1 13 13 3 पॉइंट यानी 13.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या की एक बार और बतला देते हैं, बेस समान है साथियों, सब में 13 13 13 है, तो क्या करेंगे गुना में पावर जुटेगा तो इस सबको जोड़ लेंगे, ठीक ना साथियों। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 और 6 8 8 16 का 6 हासिल 1 हो गया, 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे 4 4 और 7 11 11 2 13, तो यानी कि यह किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 13.6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 की ओर साथियों। 10 की ओर, 10 क्या है साथियों, 8 का पावर 7 गुने 2 का पावर 6 भागा 8 का पावर 2.4 बराबर 8 का पावर वाट। तो यहाँ से क्या करना है साथियों, सब में तो 8 8 है लेकिन एक में 8 नहीं है, तो इसको भी 8 करने के लिए साथियों हम लिख सकते हैं 2 का क्यू 8 होता है, और यदि क्यू यहाँ लिखे हैं तो 6 बनाने के लिए 2 से भाग दे देंगे, 2 तिया 6 मतलब 3 दूना 6 हो गया, यहाँ तक बराबर भाग का चिन्ह देंगे, 8 का पावर 2.4 और यहाँ से 8 का पावर x मान लेते हैं, और गुने क्या है 8 का पावर 7, 8 का पावर 7। यहाँ तक समझ में आया साथियों, ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसका सब में बेस हम समान करना चाहते हैं, तो 8 का पावर 7, 8 का पावर 7, यहाँ से साथियों 8 का पावर 7 गुने यहाँ से 2 का क्यू 8 होता है, 8 का स्क्वायर भागा 8 का पावर 2.4 बराबर क्या होगा 8 का पावर x। अब क्या करना है साथियों, देख सकते हैं सब में पावर बेस समान है, तो याद कीजिए क्या बतलाए थे, गुना में पावर जुटता है भाग में घटता है, तो
इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें से घटा देंगे इसको, तो 7 दूनी 9 हो जाएगा, 8 का पावर 9 माइनस 2.4 हो जाएगा। यह किसके बराबर हो? 8 का पावर x के। तो घटाएंगे साथी, यह x है, घटाएंगे तो 6 दशमलव यहाँ से 6 हो जाएगा, यह 8 का पावर हो जाएगा साथियों। किसका होगा? 8 का पावर 6.6, यहाँ 8 का पावर x, यह x किसके बराबर? इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि x का मान 6.6। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते होंगे साथियों 1 से 10 तक क्वेश्चन बतलाए हैं, यह 10 का 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है सवाल इसमें से 10 में से कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक बार हम फिर बतला देंगे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहे साथियों, इसी तरह के और भी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।